हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से परिवार वीरपा डिफेंस एकेडमी पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं इस सेशन में बात करने वाला हूं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं एक बार अपने निशाने से चूक गए थे, लेकिन क्लास 9th में सैनिक स्कूल में एडमिशन उन लोगों को एक बार फिर से मिल सकता है। तो क्लास 9th के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम कब होता है, क्या प्रोसेस, वो सभी पॉइंट्स पर मैं आपसे बात करने आया हूं यहां पर। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीरपा डिफेंस एकेडमी जो कि वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है आपके जेएनवी, सैनिक, आरएमएस, एनडीए और सीयूईटी एग्जाम के लिए, हमारे जो टॉपिक्स रहने वाले हैं इस सेशन में वो एलिजिबिलिटी को रहकर कि आप सैनिक स्कूल क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम यानी कि जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम होता है, ठीक है, वो देना चाहते हैं तो उसके लिए किन सभी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है वो सभी इस सेशन में बात करने वाला हूं। तो क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, न्यू सिलेबस क्या है और एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब निकलता है, काउंसलिंग होती है कब, ठीक है, ये सारी जानकारी इस सेशन में हम पाने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने एक पैटर्न दिख रहा है दोस्तों, ये पैटर्न वही है जो क्लास 9th में आप जब एग्जाम देंगे क्लास 9th के लिए, ठीक है, जिसकी प्रिपरेशन आपको क्लास 8th या 7th से करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं, ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे पेपर में आते हैं। पहला मैथमेटिक्स इंटेलिजेंस जिसको रीजनिंग के नाम से जानते हैं, इंग्लिश हो गया, जनरल साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें, काफी इस पर चर्चा करें, तो मैथमेटिक्स के पूरे 50 क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है यानी कि 200 मार्क्स की मैथ आती है, काफी इंपॉर्टेंट होती है। वही इंटेलिजेंस की, साथ ही इंग्लिश की, साथ ही जनरल साइंस, साथ ही सोशल साइंस, इन सभी सब्जेक्ट्स की बात करूं तो इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चंस 2 मार्क्स का रहने वाला है, तो 50 50 50 एंड 50। तो इस तरीके से अगर देखें तो पूरा जो एग्जाम हो गया 400 मार्क्स का हो गया, जिसके लिए 3 घंटे आपको मिलेंगे, और 400 मार्क्स में से अकेले 200 मार्क्स यानी कि 50% सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट होता है, मैथमेटिक्स आता है। तो मैथमेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसी में स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है अगर उनको अच्छा मार्गदर्शन ना मिला हो। ठीक है, वही अगर मैं टोटल यानी 125 क्वेश्चन आपको 180 मिनट 180 मिनट्स में करने होते हैं, 400 मार्क्स उनके होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, ये भी अच्छा फंडा है। ठीक है, गर्ल्स बॉयज दोनों इसको दे सकते हैं। क्लियर। अब आगे बात करते हैं कि सर ये तो हमको पता है कि 13 से 15 साल तक हमारी उम्र होनी चाहिए, ज्यादा चांसेस इसमें मिलते नहीं है। ठीक है, 2 ही चांस इसमें सैनिक स्कूल में रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसकी एलिजिबिलिटी यानी डेट ऑफ बर्थ को लेकर, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो जन्म है वो 2012 और 14 अप्रैल और मार्च, यानी 1 अप्रैल से 2012 और 31 मार्च 2014 यानी कि 2014 के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं, अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, मां बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे सर मेरा तो 1 अप्रैल को हुआ था, या बहुत से बच्चे होंगे सर मेरा 31 मार्च को हुआ था, वो भी एलिजिबल है, दोनों डेट्स भी इसमें इंक्लूडेड है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स पर नजर डाल लेते हैं, जैसे कि सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, कब हम फॉर्म भर सकते हैं, कब इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो जो फॉर्म आता है वो अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आ जाता है, यानी अक्टूबर नवंबर 2026 में आपका फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद जनवरी में इसका एग्जाम होता है, इस बार 18 जन को हुआ था, डेट चेंज हो सकती है। रिजल्ट की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो रिजल्ट इसका मार्च में यानी कि आफ्टर एग्जाम 6 वीक में इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, 6 हफ्तों में, ये साफ साफ अपने नोटिफिकेशन में बोलते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग नंबर के आधार पर होती है ना। पहले एक प्रोसेस होता है, प्रोविजनल की आती है, फिर एक आंसर की आती है, उसके बाद रिजल्ट आता है, फिर काउंसलिंग होती है एंड देन फिर एडमिशन हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस होती है हमारे सैनिक स्कूल एडमिशन पर। बट पहली जो प्रायोरिटी है आपके रिटन एग्जाम पर होनी चाहिए, जो आपका जनवरी में होता है। ठीक है, अब सर इसके लिए अगर हम
प्रिपरेशन करें तो सिलेबस क्या रहने वाला है, किन किन चीजों पर हमारा ध्यान जाना है, सब्जेक्ट्स तो आपने बता दिए, सिलेबस क्या क्या रहना है। तो आइए बारीकी से बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैथमेटिक्स की आपको मैंने इंपॉर्टेंस बता ही दी। अकेले 25% मैथ होती है। इसमें आपका दोस्तों रेशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, पूरा 8th और 7th के टॉपिक्स इसके अंदर होते हैं। ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, ये ट्राइंगल्स के अंदर भी और क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर भी। पाइथागोरस थ्योरम, इसके बिना पेपर बन ही नहीं सकता, ये तो आप सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, क्यूब्स एंड क्यूब रूट, कंपेयरिंग क्वांटिटी, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, एसआई और सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये सब आपने 7th में पढ़े और 8th में भी आपने ये पढ़े हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, साथ ही 2D और 3D शेप्स आ जाएंगी, रेक्टेंगल वगैरह, वॉल्यूम, स्फीयर, ये सब आपको आएंगे मेंसुरेशन के अंदर भी। यूलर्स फॉर्मूला बहुत प्यारा सा एक फॉर्मूला होता है, मेंसुरेशन के अंदर आएंगे। एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये सब मेंसुरेशंस के अंदर आ गए। एक्सपोनेंट एंड पावर्स, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन, डेटा हैंडलिंग, बार और लाइन ग्राफ आता है, प्लेइंग विद नंबर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स, मीन मोड, मीडियन ऑफ रो डाटा, प्रोबेबिलिटी, पैरेलल लाइन एंड टाइम वर्क। इन सभी टॉपिक से आपको मैथमेटिक्स में क्वेश्चन मिलते हैं, और मिले क्यों ना, 200 मार्क्स अकेले मैथ आती है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। वही इंटेलिजेंस की बात करते हैं दोस्तों, जो 50 मार्क्स, बाकी सब सब्जेक्ट 50 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो एनालॉजीज, पैटर्न, क्लासिफिकेशन, विजुअल एंड लॉजिक रीजनिंग, सीरीज एंड सीक्वेंस, क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम्स एंड फैमिलियर रिलेशन, ये इसके अंदर आते हैं। और समझना 80% जो पेपर है वो 20% टॉपिक से आता है, बाकी जो बचे 80% टॉपिक्स 20% उनसे आता है। एक रेशो होता है, एक स्मार्ट तरीका होता है तैयारी करने का, वो आपको समय के साथ बताया जाता है, हम आपको वो समय के साथ चीजों को लेकर चलेंगे। वही इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी अच्छा खासा सिलेबस है। स्पॉटिंग एरर्स, कंप्रिहेंशन, पैसेज, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, टाइप ऑफ वर्ब्स, टेंस फॉर्म, नरेशन, मॉडल्स, कंफ्यूजिंग वर्ड, ये जो सिलेबस है ये उन्हीं की जो वेबसाइट होती है सैनिक स्कूल की, उन्हीं की वेबसाइट से लिया गया है, कहीं और से नहीं लिया गया, तो ऑथेंटिक सिलेबस है ये। सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, करेक्ट स्पेलिंग, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, इडियम एंड फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, चेंज ऑफ सेंटेंस डायरेक्टेड, सेंटेंस फॉर्मेशन, phrases and clauses, kinds of noun, adjective, interjection, question text, adverb, conjunction, condition, comparison of adjective, voices, types of sentences, personal pronouns, change of gender and finally change of number, है ना। ये सभी आपके इंग्लिश के टॉपिक्स हैं। वही जनरल साइंस की बात करूं तो अच्छे खासे टॉपिक्स हैं भाई, पूरी की पूरी क्लास 8th की साइंस आपको उतार के दे दी है। तो जिस भी किसी भी स्कूल में आप क्लास 8th में पढ़ रहे हो ना, और आपका सैनिक स्कूल का भी सपना हो, तो आपको आपकी हर एग्जाम, हर यूनिट टेस्ट में फर्स्ट आना होगा अपनी क्लास में। फर्स्ट आने का मतलब है, फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करने का मतलब है आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। वही सैनिक स्कूल में आता है भाई, देखो आप ध्यान से। फॉसिल फ्यूल, कोयल एंड पेट्रोलियम इसके अंदर आ गया, कंबशन एंड फ्लेम, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर, साउंड एंड इट्स बेसिक, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मेटल्स एंड नॉन मेटल, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सम नेचुरल फिनोमिना, हाउ टू फाइंड कैलोरीफिक वैल्यूज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन आर्टिफिशियल ज्वेलरी और रिलेशन बिटवीन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। क्रॉपिंग सेशन हो गया, क्रॉपिंग सीजन हो गया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, राइट। इसको आप सोशल साइंस में भी कवर कर सकते हैं। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, चेंज ड्यूरिंग पुबर्टी एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, को भाई पूरी की पूरी क्लास 8th की आपकी साइंस है। और फाइनली 50 मार्क्स की सोशल साइंस भी आप लोगों को आएगी, है ना। उसके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन, वेदर एंड क्लाइमेट, लैंडफॉर्म, लोकेटिंग प्लेस ऑन अर्थ, ठीक। ओशियंस के बारे में पूछा जाएगा आपसे, रूलर टू रूल्ड, है ना। और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चंस आएंगे,
यूनिवर्सल फ्रेंचाइजेस एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम पर क्वेश्चन आएंगे, पार्लियामेंट सिस्टम पर, ठीक है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी पर अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे आपको, बार्टर टू मनी, अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, अच्छा खासा सिलेबस है आपका, इंडियन कल्चर रूट, न्यू बिगिनिंग सिटी एंड स्टेट्स, द राइज ऑफ एम्पायर, द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, द गुप्ता एरा एंड एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी, रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, राइज ऑफ मराठास और कॉलोनिकल एरा इन इंडिया। ठीक है, ये सभी का सभी आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस है। अब सर एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट देता हूं, एक गुरु मंत्र या मंत्र देता हूं कि किस तरीके से आप सैनिक स्कूल की सीट को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको मैंने हॉट सीट नाम दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। वो इस कहानी को फॉलो कर सर ये तो रैबिट एंड टॉर्टॉइस, ये तो वो कहानी है जो हमें बचपन में सिखाई गई है। इस कहानी से हमारे सैनिक स्कूल की सीट का क्या लेना, डायरेक्ट लेना है बेटा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो आपको पता है इनमें से कौन जीता था, आप बोलोगे सर हम कहानी के हिसाब से बात करें तो कछुआ जीता था, जबकि हम सभी जानते हैं खरगोश बहुत तेजी से भागता है, कछुआ बहुत धीरे चलता है। लेकिन इसकी जीत क्यों हुई थी, कहानी में क्या सिखाया गया था, सिर्फ एक वर्ड में बताना है, वो वर्ड है कंसिस्टेंस। क्या है वो वर्ड, कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस मतलब कंसिस्टेंसी। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कंसिस्टेंसी मतलब आपको हारना नहीं है, थकना नहीं है, बैठना नहीं है, अपने काम में कंसिस्ट रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको आगे चलना है। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि खरगोश पेड़ के नीचे बैठ गया, सो गया, आराम किया, आपको धीरे चलना है, आराम से चलना है, लेकिन लगातार चलना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, बाकी आप लोगों को और बेहतर तैयारी के लिए वीरपत डिफेंस एकेडमी ने शौर्य बैच और लक्ष्य बैच आप लोगों के लिए निकाल दिए हैं। कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जिसमें एक एक चीज पर बारीकी से बात होती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर आपको सभी क्लासेस लाइव दी जाती हैं और आप उन क्लासेस को कई बार देख सकें, जब मन चाहे जब देख सकें। वही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दी जाती है। जैसी क्लास खत्म होती है आपको पीडीएफ दी जाएगी, साथ में डेली प्रैक्टिस पेपर चैप्टर खत्म होने के तुरंत बाद आपको दिए जाएंगे। डाउट सेशंस आपके होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कराए जाएंगे, साथ ही मॉक टेस्ट आपको धमाकेदार तरीके से 10 मॉक टेस्ट इन्हीं बैच के अंदर फ्री मिलेंगे जो आप हमारे एप्लीकेशन पर कर सकते हैं। मतलब एग्जाम जैसी फीलिंग, एग्जाम से पहले एग्जाम जैसी फीलिंग आपको आएगी। 1-to-1 मेंटरशिप, यानी आप अपने सब्जेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे मैथ में दिक्कत है तो आप फोन पर अपने सब्जेक्ट टीचर से या जूम मीट पर अलग पर्सनली बात कर सकते हैं, अकेले। दैट्स कॉल्ड 1-to-1 मेंटरशिप। ये कहीं नहीं मिलेगी आपको। स्टडी मटेरियल आपको धुआंधार तरीके से मेरे प्यारे बच्चों मिलेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है भाई, इसको और मजबूती से समझने के लिए वीरपत डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर 9897841033 पर कॉल कर सकते। मुझसे बात करनी है तो भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बोलना कि मुझे सर से बात करनी है, मेरी आपसे बात हो जाएगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं सेम डे आपका रिप्लाई करूंगा। तो आज इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। नहीं आई तो नंबर आपके सामने है, मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।